अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितमृत आदि लीला चैप्टर 6 ग्लोरीज ऑफ श्री अद्वैत आचार्य प्रयास संख्या 38। प्रभुरौपांग श्रीवासादि भक्तगण हस्त मुख नेत्र अंग चक्राधस्त्र सम। श्रीवास आदि भक्तगण उनके लघु अंग हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के मुख्य अंग बताए अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु, और लघु अंग बता रहे हैं श्रीवास आदि भक्तगण। श्रीवास आदि भक्तगण यानी कि श्रीवास और अन्य सभी भक्तगण। तो हम लोग ऐसा मानते हैं कि स्वयं चैतन्य महाप्रभु भगवान है और नित्यानंद अद्वैत विष्णु तत्व ही हैं, और गदाधर राधा रानी उनकी आराधनीय शक्ति है। हाँ, तो ये तो हो गए एक तरह से भगवान सारे, एक उनकी आराधनीय शक्ति, बाकी स्वयं भगवान उनके विस्तार, और बाकी श्रीवास और जितने भी भक्त हैं वो सब हो गए भक्त उनके। तो इसलिए उन सब भक्तों के जो अग्रणी हैं, जो उनका रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो हैं श्रीवास आदि भक्तगण। उनके लघु अंग हैं, उनके हाथ मुंह आँखें तथा चक्र एवं अन्य अस्त्रों की तरह है। ये सब लय चैतन्य प्रभु रविहार, ये सब लय करे न वांछित प्रचार। श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सब के साथ अपनी लीलाएं करी और उनको साथ लेकर उन्होंने अपने वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। भगवान का वांछित उद्देश्य, जो उनका इंटरनल रीज़न है वो तो उनका अपना निजी रीज़न है भगवान संसार में आने का, लेकिन जो उनका प्रोजेक्ट है, जैसे हम कह रहे थे, वांछित उद्देश्य, हाँ, उसका प्रचार करना, उसके लिए वो भक्तों को एंगेज करते हैं सर्विस में बाई आउट ऑफ मर्सी। इसलिए जैसे हम कह रहे थे कि जो भगवान का प्रोजेक्ट है वो क्या है। लेकिन मैं सोच रहा था कि संसार में कितने लोग गीता पढ़ते हैं, लेकिन कितने लोगों को मालूम है कि भगवान का प्रोजेक्ट क्या है। हाँ, किसी को मालूम नहीं है भगवान का प्रोजेक्ट क्या है। और सब लोग कहते हैं हम भगवान के भक्त हैं, यही नहीं जानते कि भगवान का प्रोजेक्ट क्या है। व्हाट इज़ द मेन डिज़ायर ऑफ कृष्ण। हाँ, मैं यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तैषोऽभिधास्यति भक्ति महिम पराम कृत्वा मामे वैश्यत्य संशय। ये भगवान का मुख्य प्रोजेक्ट है। क्यों, कैसे साबित होता है? क्योंकि इसके अगले ही श्लोक में बोल देते हैं वो, क्या बोलते, न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चित् मां प्रियकृतमा, कि उससे प्रिय मेरे से कोई है ही नहीं। मैं सोच रहा था दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ कृष्णा। इसलिए जो इसमें प्रचार कार्यों में, जैसे हमारे परंपरा बताती है, लगता है, अपने आप को टोटली लगाता है, क्योंकि यही भगवान का मुख्य उद्देश्य है। चैतन्य चरितामृत में बताया जा रहा है कि इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो आते हैं। हाँ, और चैतन्य महाप्रभु ने सबके साथ, अपना अंशों के साथ, अपने भक्तों के साथ, श्रीवास आदि साथ लेकर वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। लेकिन फिर ऐसा क्यों है, जब ये भगवान का मुख्य उद्देश्य है, जब गीता में इतना साफ साफ ये गीता के अंत में लिखा गया है निष्कर्ष के रूप में, फिर इसको लोग जानते नहीं हैं? उसका कारण है कि वो किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े। गुरु परंपरा से जुड़ने के कारण हमें असली तात्पर्य, मिशन, विज़न प्राप्त होता है कि नहीं। किसी कंपनी के विज़न, मिशन, मैनेजमेंट के, उससे कैसे पता चलता है? जब उसकी सीनियर मैनेजमेंट के टच में हम आते हैं तब हमें पता चलता है ना। सीनियर मैनेजर के टच में मैनेजमेंट आते हैं, मैनेजमेंट के टच में एडमिनिस्ट्रेशन स्टाफ आता है। इस तरीके से नीचे तक वो विज़न, मिशन चले जाते हैं। तो इसी तरह से बाहर के लोगों को क्यों नहीं पता है? क्योंकि वो प्रमाणिक गुरु परंपरा में नहीं है, इसलिए वो जानते ही नहीं कि पर्पस क्या है गीता का, भगवान का उद्देश्य क्या है। क्योंकि उद्देश्य जाने पर व्यक्ति भगवान के उस उद्देश्य की पूर्ति में लग जाना चाहिए, क्योंकि यही जीवात्मा को बनाया, इसलिए गया था वास्तव में। हम क्या है? हम भगवान के सर्वेंट हैं। जितना महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट को हम सफल कराने के लिए, भगवान के प्रोजेक्ट को जब हम अपना प्रोजेक्ट बना लेंगे तो भगवान के प्रिय बन जाएंगे। बड़ा आसान है। इसलिए भगवान कहते हैं कि न च तस्माद् मनुष्येषु कश्चित् मे प्रियकृतः, उससे मेरे को कोई प्रिय नहीं हुआ है। ये बात भी आपने कब सुनी थी इससे पहले गीता में? मैंने तो नहीं सुनी थी इतने डिटेल में। मैंने तो गीता के नाम पे यही सुना था। क्यों, क्या था वो? जो संसार में आता है वो जाएगा, क्या लेकर आए थे, जो खो जाएगा। उसको पढ़ के तो ऐसा लगता है कि लाइफ को बिंदास जियो, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। गीता के सार को, हाँ, जो सो कॉल्ड सार हम संसार में सुनते हैं, उससे तो समझ में नहीं आता कि करना क्या है। उसमें लगता है कि जो आया था चला ही जाएगा, क्यों रोता है, क्यों व्यर्थ चिंता करता है, क्या लाया था क्या खो देगा। तो समझ में आता है फिर करना ही क्या है, मतलब ठीक है, छोड़ो सब। हाँ, या ज़्यादा से ज़्यादा कर्मण्येवाधिकारस्ते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 2-4 श्लोक इधर उधर से लोग जानते थे, गीता में जानते हैं। लेकिन गीता के जो भगवान का मुख्य उद्देश्य है, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है, हम अक्सर बोलते हैं श्लोक को, न च तस्माद् मनुष्येषु
कश्चित में प्रिय कृतमः। हाँ, और भविता न च मे तस्मात्, ना ही कोई होगा भविष्य, कोई इनसे प्रिय नहीं है। भगवान फ्यूचर में भी कह रहे हैं इस व्यक्ति से कोई प्रिय होगा भी नहीं। कभी ये मत सोचो कोई तपस्या करके कोई किसी तरीके से मेरा प्रिय बन जाएगा, भविष्य में भी नहीं बनेगा। बड़ा हाँ ज़बरदस्त श्लोक है 18.69, हाँ 68 एंड 69, वेरी इंपॉर्टेंट श्लोकास। तो उसमें भगवान बता रहे हैं कि कौन मुझे सबसे प्रिय है। भगवान पूरी गीता में बताते हैं वो मुझे बहुत प्रिय है, वो मुझे अति प्रिय है, वो मुझे बहुत प्रिय है, मुझे अति प्रिय है, कई सारे श्लोक आते हैं। लेकिन यहाँ पे भगवान बताते हैं इससे प्रिय तो कोई नहीं हुआ, क्योंकि दिस इज द प्रोजेक्ट ऑफ कृष्ण। हाँ, भगवान भक्त वत्सल है ना एक्चुअली, तो उनके निजी, हाँ हम सब अंश ही तो हैं उनके एक तरह से, विष्णु तत्व नहीं है, भिन्नांश हैं। हाँ, ममे वांशो, इस प्रकार से हम अंश तो हैं, लेकिन हमारा कलेजे का टुकड़ा दूर चला जाए तो ना संसार में हमें लगता है ना कुछ। अब सोचिए भगवान के तो कितने भक्त वत्सल हैं कि हमारे हृदय में बैठे रहते हैं, हम लोग उनसे दूर हैं इस वक्त। तो इसलिए यही उनका एकमात्र प्रोजेक्ट है, कैसे इनको वापस लाया जाए। इसलिए हर व्यक्ति को लेकर प्रीचिंग इज सेंस। तो श्रील प्रभुपाद ने बड़ा क्लियरली बता दिया, बड़ी सिंपल सी लाइन में, एक लाइन बोली श्रील प्रभुपाद ने, प्रीचिंग इज अ सेंस। बस कुछ भी करो, आप भक्त हो, आप राधा रानी के भक्त हो, आप उनके बहन हो, आप उनके भाई हो, मैंने उनको लाडला बना रखा, मैंने उनको ये बना रखा, मैं उनको मक्खन खिलाती हूँ, मैं उनको ये लेके जाती हूँ, हम टोकरे में लेके जाते हैं, हम आरती करते हैं, हम रोज गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, हम इतना पैसा देते हैं, हम इतना धन बांटते हैं, हम इतना ये करते हैं, उतना वो करते हैं, बट आपको मालूम ही नहीं है कि भगवान का प्रोजेक्ट क्या है, उसकी तरफ आपका कोई रुझान ही नहीं है। इसलिए प्रभुपाद ने बोला प्रीचिंग एज अ सेंस, और दूसरी लाइन क्या बोली, बुक्स आर द बेसिस, शास्त्रीय आधार है। इसलिए ग्रंथों का वितरण, हरिनाम का प्रचार, किसी प्रकार से ये कार्य हमारे मुख्य, ये जो करता है वो भगवान को सबसे प्रिय बन गया। ऐसा प्रभुपाद ने बहुत ही कैटेगोरिकली, बड़ा ही साफ साफ सिंपल शब्दों में बता दिया कि ये करना है, क्योंकि ही इज पार्षद, भगवान के नित्य पार्षद हैं, इसलिए वो जानते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु ने इन सबके साथ क्या किया, वांछित उद्देश्य का प्रचार किया। माधवेंद्र पुरी इहो शिष्य ज्ञाने आचार्य गोसाई रे प्रभु गुरु करी माने। चैतन्य महाप्रभु यह सोचकर कि वे यानी कि अद्वैत आचार्य श्री माधवेंद्र पुरी के शिष्य हैं, उन्हें अपने गुरु के समान आदर देते हुए उनकी आज्ञा का पालन करते हैं। अद्वैत आचार्य माधवेंद्र पुरी के शिष्य थे और माधवेंद्र पुरी उनके चैतन्य महाप्रभु के गुरु थे, इसलिए ये उनके गुरु के गुरु भाई माने गए, गुरु के गुरु भाई, इसलिए उन्हें गुरु की तरह मान के अद्वैत आचार्य को अपना गुरु जैसा मानते थे। स्वयं भगवान है लेकिन ऐसा वो करते ही हैं, तो अद्वैत आचार्य को बहुत रिस्पेक्ट देते थे। श्री माधवेंद्रपुरी मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा के आचार्यों में से एक है। माधवेंद्रपुरी के दो प्रमुख शिष्य थे, ईश्वरपुरी और अद्वैत प्रभु। अतएव गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय मध्वाचार्य की गुरु शिष्य परंपरा में है। इस तथ्य को गौर गणोदेश दीपिका तथा प्रमेय रत्नावली जैसे प्रमाणिक ग्रंथों द्वारा तथा गोपाल गुरु गोस्वामी द्वारा स्वीकार किया गया। गौर गणोदेश दीपिका में गौड़ीय वैष्णव की गुरु शिष्य परंपरा का निम्नलिखित विवरण स्पष्ट है। गौर गणोदेश दीपिका में ब्रह्मा जी वैकुंठपति विष्णु के प्रत्यक्ष शिष्य हैं, उनके शिष्य नारद हैं, नारद के शिष्य व्यास हैं, व्यास के शिष्य है सुखदेव गोस्वामी और माध्वाचार्य। पद्मनाभ आचार्य माध्वाचार्य के शिष्य हैं और नरहरि पद्मनाभ आचार्य के शिष्य हैं। माधव नरहरि के शिष्य हैं। अक्षोभ्य माधव के शिष्य हैं। जयतीर्थ अक्षोभ्य के शिष्य हैं। जयतीर्थ के शिष्य ज्ञान सिंधु हैं और इनके शिष्य महानिधि हैं। महानिधि के शिष्य विद्यानिधि हैं, उनके शिष्य राजेंद्र है। राजेंद्र के शिष्य हैं जयधर्म और इनके शिष्य हैं पुरुषोत्तम। इनके शिष्य व्यास तीर्थ और इनके शिष्य लक्ष्मीपति, जिनके शिष्य हैं माधवेंद्र पुरी। हाँ, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि चार मुख्य परंपराओं में ये ब्रह्म गौड़ीय, ब्रह्मा जी प्रथम शिष्य हुए, इसमें वहाँ से ये शिष्य परंपरा चल रही है। लौकिक लीलाते धर्म मर्यादा रक्षण स्तुति भक्ते करेन तार चरण वंदन। धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ श्री अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं। धर्म की मर्यादा, धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा, इस प्रकार से। हाँ, तो ऐसा नहीं है कि कृष्ण केम टू धर्मों को ब्रेक करने आए। राम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम है, कृष्ण नहीं है, क्योंकि भगवान की जो रासलीला है वो आम लोगों के लिए कभी थी नहीं, है ना, लेकिन लोगों के सामने आम कर दी गई वो।
भगवान ने अदरवाइज मर्यादा दिखाई, तभी तो संदीपनी मुनि को कृष्ण ने भी गुरु बनाया। उसी तरह से यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु ने चाहे जितनी भी मस्खरी करी हो अपने बचपन में, लेकिन समय आने पर उन्होंने दिखाया ये ऐसे फॉलो करना है। ये अद्वैत आचार्य, हाँ मेरे को ईश्वरपुरी को गुरु बनाना है। कृष्ण को गुरु बनाने की क्या जरूरत है, जो आए ही हरिनाम का संकीर्तन करने के लिए। इसलिए हम सुनते हैं कि जब उन्होंने केशव भारती दोबारा जब उन्होंने दीक्षा ली, संन्यास दीक्षा, तो उन्होंने उनके कान में मंत्र बोला, ये मंत्र उचित रहेगा, हरे कृष्णा, हाँ ये मंत्र उचित, चैतन्य ये नाम उचित रहेगा, चैतन्य कृष्ण, श्री कृष्ण चैतन्य, हाँ ये नाम तो उचित रहेगा। तो भगवान मर्यादाओं को साबित करने के लिए, वैसे ही राम के रूप में देयर वाज नो नीड कि वो फॉलो करें हर चीज़ को, लेकिन उन्होंने ऐसा किया क्योंकि आम लोग भगवान को भगवान के रूप में जानते नहीं, इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने आप को भगवान दिखाया ही नहीं। कि लोग फिर कहते हैं ये तो भगवान ने किया, ये तो कृष्ण ने रासलीला करी, तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं भैया, है ना। इन्होंने कहा भगवान, अगर हम भगवान दिखाएंगे अपने आप को तो लोग उसको समझते तो है नहीं कि भोक्ता हम यज्ञ तपसा, कि मैं भोगता हूँ भैया, मेरे साथ क्यों अप्लाई कर रहे हो, मैं ही तो भोगता हूँ, तो तुम्हारे ऊपर अप्लाई होती है सारे नियम। क्योंकि हमारे मन अशुद्ध है तो हमारे ऊपर नियम है। भगवान शुद्धता के स्रोत हैं, उनके ऊपर कोई नियम हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन हम उनके ऊपर भी नियम लगाने की कोशिश करते हैं। ऐसा क्यों किया राम ने, हाँ ऐसा क्यों किया कृष्ण ने। तो धर्म के सिद्धांतों की मर्यादा बनाए रखने के लिए चैतन्य महाप्रभु स्तुति तथा भक्ति के साथ अद्वैत आचार्य के चरण कमलों की वंदना करते हैं, जो उनके परम भक्त हैं, अपने परम भक्त के चरण की वंदना करते हैं, हाँ, और वास्तव में उनका विस्तार भी है। चैतन्य गोसाई के आचार्य करे प्रभु जा ज्ञान, आपन के करे न तार दास अभिमान। किंतु श्री अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु को अपना स्वामी मानते हैं। अद्वैत आचार्य चैतन्य महाप्रभु को स्वामी मानते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि चाहे मैं इस प्ले के अंदर, इस रोल के अंदर एक बड़े का रोल अदा कर रहा हूँ, जैसे कि बलराम जी कई बार बड़े का रोल अदा करते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि मैं रहूँगा दास ही, मुझे कृष्ण को ही फॉलो करना है, चाहे मैं बड़ा भाई बनूं बलराम बन के या लक्ष्मण बन के छोटा भाई बनूं। उसी तरह से अद्वैत आचार्य भी जानते हैं कि चाहे ये मुझे गुरु माने, चाहे रिस्पेक्ट दें, लेकिन मैं और अपने आप को चैतन्य महाप्रभु का दास मानते थे। रूप गोस्वामी ने भक्ति सिंधु में भक्ति के अद्वितीय गुण की व्याख्या करी है। बोला है कि निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाले दिव्य आनंद को यदि करोड़ गुना कर दिया जाए तो भी वह भक्ति के सागर के एक परमाणु की तुलना नहीं कर सकता है। हाँ, निर्विशेष ब्रह्म के साक्षात्कार से प्राप्त होने वाला जो दिव्य आनंद है, और इसी तरह से आनंद है ज्ञान का, इसी तरह से आनंद है कर्म कांड का। तो ये आनंद को यदि भक्ति के आनंद से तुलना की जाए तो कह रहे हैं कि भक्ति का एक छोटा सा कण भी जो आनंद देता है वो इन आनंद से ज़्यादा है। लेकिन भक्ति का मतलब है दासत्व, इंद्रियों के स्वामी की सेवा में लगाना को भक्ति कहते हैं। ऋषिकेश सेवनम भक्ति उच्यते। तो ये हमारा भक्ति की डेफिनेशन, यानी कि जो से भगवान की भक्तों की गुरु की सेवा करने में जो आनंद है वो निर्विशेष में, ज्ञान में, तप में जो आनंद मिलता है ना, एक किक मिलती है। यस आई डिड दिस, यस मैंने इस पहाड़ को चढ़ दिया, मैंने इतने साल की तपस्या कर दी, मैं पानी पे चलने लग गया, मेरा ज्ञान का लोहा संसार मानता है, मुझे हर मैनेजमेंट कमेटी में बुलाया जाता है, मैं इस देश का ये हूँ, मैं यहाँ का वो हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह। निर्विशेष में, ज्ञान में, तप में, जो भी हैं जितने भी योग हैं, हाँ उनमें जो आनंद है, कह रहे हैं भक्ति के आनंद का उससे तुलना ही नहीं करी जा सकती है। इसलिए अद्वैत आचार्य को जो संसार में जो आनंद मिलता है, अरे भगवान भी मुझे गुरु बोलते हैं, तो उन्होंने उस आनंद को त्याग दिया, क्योंकि वो भगवान के दास बनने में जो आनंद है उससे कहीं कम था। जो लोग पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की दिव्य कथाओं में आनंद लेते हैं, उनके लिए भगवान की दिव्य लीलाओं के श्रवण से प्राप्त होने वाले सुख के आगे धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये तिनके के समान है। वास्तव आनंद तो देता है, लेकिन आनंद के साथ दिमाग को बड़ा एजिटेट कर देता है, बड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील करने लगता है, क्योंकि आनंद मिल पाना, क्योंकि जीवात्मा का एक्चुअली प्रॉब्लम यही है कि जीवात्मा की जो कैपेसिटी है वो बहुत ही कम है, बहुत ही कम कैपेसिटी है कुछ कर पाने की। इसलिए यदि वो ऐसी इच्छाएं रखता है तो उन इच्छाओं की पूर्ति वो कभी कर ही नहीं पाता है, क्योंकि वो बहुत ही अणु मात्र है, परमाणु भी से भी कहीं छोटा। तो जीव की उतनी हैसियत नहीं है। इस तरह से कोई गरीब आदमी जो है अच्छी पिक्चरें देख लेते ना आजकल, झुग्गी झोपड़ी वाले, माना
बड़ी बड़ी पिक्चरें देखते हैं, उसमें बढ़िया कपड़े देखते हैं, फिर हाँ क्या क्या देखते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनके अंदर चोरी करने की प्रवृत्ति पैदा होती है, क्योंकि उनको लगता है यार मेरे पास क्यों नहीं है ये सब चीज़ें। तो क्या करते हैं, अक्सर आप देखेंगे कि वो चोरी करते हैं, फिर कहीं जेब काटते हैं, कहीं कोई लूट माट करते हैं ताकि कुछ मिले और हम भी ऐसा कर पाएँ। तो ये ऐसी इच्छाएं हैं, ऐसी चीज़ों को देखना ही बड़ा खतरनाक है। उसी तरह से जीवात्मा जो ये इच्छाएं पैदा कर समाज में रहते 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 एक दूसरे को देख देख के होड़ लगी है, उस चक्कर में उसको पूरा करने का प्रयास करता है, तो उसमें क्षणिक आनंद तो उसको मिलता है, लेकिन उस स्टेटस को बनाए नहीं रख सकता है। हाँ, और दिक्कत यही है, जैसे कहते हैं ना, जिसने एसी में जो सोया हो ज़िंदगी भर, जो उसको नॉन एसी में वो सो ही नहीं सकता है। तो समस्या ये है कि वो इसको बनाए रख पाएगा, ये बड़ी मुश्किल बात है। और फिर उसको मेंटेन करने के लिए कठिन संघर्ष करना पड़ता है ताकि उस स्थिति को मेंटेन कर पाए। देखिए, अब उसको सुख नहीं है, जैसे कि आपने घर लिया बहुत बड़ा या एक कार ली बहुत बड़ी, तो उसको आपने ले लिया तो उसका सुख थोड़े दिन रहेगा, हाँ, लेकिन अब उसको मेंटेन करने के लिए आपको कठिन श्रम करना पड़ेगा। अब वो सुख देना बंद कर देगा, सुख देना, क्योंकि वो सुख तो शुरू शुरू में मिलता है, उसके बाद तो वो पुरानी हो जाती चीज़, संसार में हर चीज़। अब वो सुख देना बंद कर दिया उसने, क्योंकि इस वास्तविक सुख तो दे ही नहीं रहा था। मेंटल सुख था कि मेरे पास कुछ नया है, अब वो नया पुराना हो गया, पुराना होते ही वो सुख चला गया, लेकिन अब वो गले में तो अटक ही गया है, अब उसको मेंटेन करना ही पड़ेगा। अब उसके लिए कठिन श्रम, क्यों? क्योंकि उसके ना होने से अब हम डिमोरलाइज हो जाएंगे। ये मैनेजमेंट थ्योरी है, ये वाला तो जानते हैं। मोटिवेशनल थ्योरी में ये बोला जाता है कि जो कई सारे मोटिवेटर ऐसे हैं जो प्रारंभ में अच्छे लगते हैं, जैसे माना कई कंपनियों ने क्या किया, कैंटीन चलाई और ये कैब फैसिलिटी दी, ये सब फैसिलिटी दी कि एम्प्लॉयज़ फील करेंगे, एनकरेज फील करेंगे। जब कंपनी ने ऐसा किया तो लोगों को बड़ा अच्छा लगा, ये बहुत बढ़िया है। तो लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, क्योंकि वो वास्तविक सुख नहीं था, लेकिन 1 महीने 2 महीने 3 महीने एम्प्लॉयज़ की वही परफॉर्मेंस, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं। तब ये समझ में आया कि दीज फैक्टर्स आर नॉट रियल मोटिवेटर्स, दे मे बी द मेंटेनर, आई मीन इन द सेंस कि वो लोगों को जोड़ के रखें कंपनी में, क्योंकि ये फैसिलिटी कहीं और नहीं मिल रही है लेकिन काम करने के लिए ये चीज़ें उनको प्रेरित कर पाएंगी, ये कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि थोड़े दिनों में ये चीज़ें हक बन जाती हैं, हक की लड़ाई हो जाती है, ये तो मिलना ही चाहिए हमें, ये तो हमारा है ना। अब अगर उसको हटा दिया जाए, अब अगर आप बोलो कि ये तो मोटिवेटर नहीं है, अगर ये मोटिवेटर नहीं है तो इनको हटा देते हैं, फिर बंद कर देते हैं खाना, कैब बंद कर देते हैं, तो बहुत बड़ा डीमोटिवेशन हो जाता है एम्प्लॉयज़ में। हाँ, तो बड़ी खतरनाक है, ऐसी कोई भी मोटिवेशनल स्कीम को इंट्रोड्यूस करना बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है, क्योंकि आफ्टर सम टाइम वो मोटिवेट नहीं करेगी, लेकिन उस स्कीम को आप हटा नहीं सकते हैं क्योंकि वो डीमोटिवेट कर देगी। उसी तरह से संसार में जो वस्तुएं हम इकट्ठी करते हैं, उन वस्तुओं से प्रारंभ में मोटिवेशन मिलता है, अच्छा लगता है, लेकिन उनके ना मिलने पर आदमी ख़त्म हो जाता है और उनको मेंटेन करने में आदमी ख़त्म हो जाता है। तो एनी स्थिति, एनी वे, वो समाप्त ही हो जाता है। इसलिए बता रहे हैं कि किसी भी प्रकार का भौतिक आनंद हमें, जो कि ज्ञान वगैरह से मिल जाता है, हठ योग से, इन चीज़ों से मिलता है, कुछ अकम्पलिशमेंट, अचीवमेंट, वो सुख भक्ति के सुख के आगे कुछ नहीं है, जो कि सर्वाइटरशिप, दास दास दासानुदास, भगवान की कथाओं में आनंद लेना, उनके नाम में रुचि लिखना, भक्तों के साथ आदान प्रदान करना, हाँ, भगवान की कथाएं चर्चा करना, ये बता रहे हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, इन चारों का सुख एक तिनके के समान है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगर हम इसको समझ पाए तो। जो लोग भौतिक भोग से छूटकर कृष्ण के चरण कमलों की दिव्य सेवा में लगे रहते हैं, उन्हें निर्विशेष अद्वैत की कथाओं की प्रति कोई आकर्षण नहीं रहता। हाँ, पद्म पुराण के में कार्तिक मास के महात्मा में कहा गया कि जो कि भक्तगण प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु, आपके वृंदावन की बाल लीलाओं का निरंतर स्मरण हमारे लिए निर्विशेष ब्रह्म में समा जाने की आकांक्षा से श्रेष्ठकर है। आपने अपनी बाल लीलाओं के समय कुबेर के 2 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया और उन्हें अपना महान भक्त बना दिया। इसी तरह मेरी इच्छा है कि आप मोक्ष प्रदान करने के स्थान पर मुझे अपनी भक्ति प्रदान करें। ये बताया गया, यानी कि मुझे कष्टों से छुटकारा वगैरह ये सब नहीं चाहिए, भक्ति चाहिए, क्योंकि भक्ति में आनंद है, वास्तविक आनंद है, भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन भक्ति का मतलब हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा। भक्ति के नाम पे बहुत सहजिया भक्ति संसार में हो रही है, जिसको हम लोग मानते हैं कि भक्ति है, भक्ति कर रहे हैं। भक्ति शब्द को अगर आप इमेजिन ही करेंगे, कंटेम्पलेट करेंगे, भक्ति, डिवोशन, बहुत ही गहरा शब्द है।
डिवोशन समझते हैं, डिवोशन कितना गहरा मीनिंग निकालता है, दैट आई एम डिवोटेड, मैं भक्त हूँ किसी का। हाँ, यानी कि मैं सरेंडर्ड हूँ, मेरे जीवन का पर्पज़ यही है कि आपका भक्त हूँ तो आपको प्रसन्न करना मेरा पर्पज़ है। इस तरह का ये शब्द है। इसलिए समझना पड़ेगा कि आपको क्या चीज़ प्रिय लगती है संसार में, ये जाने बिना कि भगवान को क्या प्रिय लगता है हम कुछ कुछ करे जा रहे हैं। इसी तरह से संसार में प्यार हो रहा है, प्यार 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 प्यार। उस प्यार के चक्कर में हम कुछ आनंद लेना चाह रहे हैं, इसलिए हम कुछ कुछ कर रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं मालूम है कि सामने वाले को, जिसको हम प्यार करते हैं, उसको प्रिय क्या है, क्या उसको अच्छा लग रहा है। लेकिन हमें आपसे बहुत प्यार है, इतना प्यार है कि हमें तुमसे प्यार इतना कि हम नहीं जानते, जानते ही नहीं हम, लेकिन मेरे हिसाब से जैसे ही कुछ नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से जब कुछ नहीं चल रहा है, तो प्यार व्यार सब खत्म हो जा रहा है। हाँ, तो ये ऐसे ही हम भगवान के साथ भी करते हैं। जब भगवान मेरे जीवन में जब तक बढ़िया करते हैं, तब तक हम उनके भगत हैं, भगत, बगुला भगत। और जैसी कोई गड़बड़ होती है तो हम अपना रंग दिखाते हैं। आगे बोलते हैं कि हे प्रभु, मैं ना तो धार्मिक बनना चाहता हूँ, ना आर्थिक विकास या इंद्रिय तृप्ति का स्वामी बनना चाहता हूँ। मैं ये सो कॉल्ड धार्मिक नहीं बनना चाहता हूँ भगवान। उस धार्मिकता के नाम पे न जाने क्या क्या हो रहा है। न ही मैं मुक्ति चाहता हूँ, ये परम वरदायक। यद्यपि मैं आपसे इन सबको प्राप्त कर सकता हूँ, किंतु मैं इनकी याचना करता ही नहीं। मैं तो इतनी प्रार्थना करता हूँ कि मैं दास के रूप में आपके चरण कमलों में सदैव लगा रहूँ। ये जो सुख है, ये इसमें मेंटेनेंस नहीं है, क्योंकि कुछ आपने कुछ प्राप्त ही नहीं किया अपने लिए, तो मेंटेनेंस कहाँ है। हाँ, मेंटेनेंस वही है जब हम कुछ प्राप्त कर लेते हैं। इसलिए जैसा मैंने सुना था ना कि विश्वामित्र ने एक स्वर्ग बना लिया था त्रिशंकु के लिए, क्योंकि उसको इंद्र अपने स्वर्ग में जाने नहीं दे रहे थे। हाँ, तो उन्होंने एक अपनी शक्तियों से एक स्वर्ग बना लिया, पैरेलल स्वर्ग। अब बना तो लिया, लेकिन उसको मेंटेन नहीं कर पाए, और उनकी इंद्रियां फटने लगी, क्योंकि उनके तपोबल की एक लिमिट होती है ना, तपोबल की। अब तपोबल से बना तो लिया, अब छूटिए ना कि छोटा सा ऑफिस हम बना लेते हैं, तो कितने लोग हमसे पूछते हैं, ये लीजिए चाय का बिल, बिजली का बिल, या छुट्टी पे है, ये ऑर्डर आया है, ये कंप्लेंट आई है कस्टमर से, न जाने कितनी चीज़ें हो जाती है। आदमी पागल हो जाता है छोटे से ऑफिस में। उन्होंने स्वर्ग बना लिया, अब कैपेसिटी तो थी नहीं। ऐसा थोड़ी कुछ बना लिया तो उसके बाद कुछ करना नहीं पड़ेगा। हम घर बना लेते हैं कुछ महीने लग के, उसके बाद पता चलता है वो अब तो इस घर की हर चीज़ को बना लिया है, तो हर चीज़ को मेंटेन भी करना पड़ता है। उसी तरह से उन्होंने एक स्वर्ग बना लिया, और स्वर्ग को जब मेंटेन नहीं कर पाए, फटने लगा उनका सर। ऐसा कहते हैं कि सर फटने लगा उनका, इतना प्रेशर आ गया सर पे। तब भगवान की उन्होंने प्रार्थना करी, भगवान मैं आपको रिप्लेस करना चाह रहा था, इस प्रकार से। तो ये इसमें प्रेशर है, स्ट्रेस है, लेकिन दास बनने में कोई स्ट्रेस नहीं है। यद्यपि नरसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज को सभी प्रकार के वर प्रदान किए, किंतु प्रहलाद महाराज ने इनमें से किसी को स्वीकार नहीं किया। वो जानते थे, ये वही मोटिवेशनल थ्योरी जो मैंने बताई, ये सब चीज़ें आ जाएंगी मेरे पास और थोड़े दिन बाद मुसीबत बन जाएगी। अच्छा, प्रहलाद वो जो हाथ ऐसे करने पर अग्नि पैदा कर देता है, माना। अब किसी दिन अग्नि अगर ऐसे करने पर नहीं पैदा हुई, तो सारी क्या कहते हैं उसको, बेइज्जती मिट्टी में मिल गई। कहते हैं ना कई बार, इज्जत तो है ही नहीं आपकी, बेइज्जती मिट्टी में मिलेगी, तो मिट्टी में मिल गई। अब उसको बनाए रखने के लिए हर बार हाथ ऐसा करने पर अग्नि निकलनी चाहिए। कितना बड़ा स्ट्रेस है। इसी स्ट्रेस में भस्मासुर मर गया था, जानते ना। भस्मासुर को यही तो चकमा दिया। हाँ, भस्मासुर को क्या बोला भगवान ने, भगवान उसके सामने आ गए ज्ञानी बनकर। हाँ, भगवान ने कहा, ये जो शिव जी ने तुम्हें दिया है, डू यू नो दैट इट विल वर्क। समाज में क्या नाम रह जाएगा तुम्हारा। हाँ, शक्ति उस पर आ गई, लेकिन वो शक्ति हमेशा काम करेगी। कितना बड़ा स्ट्रेस है। उसने कहा, हाँ सच में, मैं शंभू के ऊपर हाथ रखूँगा और कुछ होगा ही नहीं, समाज में थूत हो जाएगी मेरी, नाम मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, तो उसमें क्या करता है आदमी अपने आप को नष्ट कर लेता है, ये तो बता रहे। तो भगवान ने कहा, एक बार टेस्ट कर लो जरा अपने ऊपर, एक बार देखो कुछ होता भी है। मैं हाँ, थोड़ा टेस्ट तो करूँ क्या होता है। उन्हें सर पे हाथ रखा तो भस्म हो गया। तो दिस इज़ ये दो एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, विश्वामित्र और भस्मासुर के, जहाँ दे वर जस्ट वरीड टू मेंटेन द स्टेटस दे हैव गॉट, और उसको मेंटेन करने के चक्कर में उन्होंने अपने आप को समाप्त कर लिया। लेकिन प्रहलाद महाराज बड़े इंटेलिजेंट थे। उन्होंने कहा, नहीं 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 नहीं, भगवान चकमा तो देते हो आप, आई नो। आप पहले अपनी माया से मोहित करते हो, ये लेगा, ये लेगा, ये चाहिए तेरे को, क्या चाहिए। लेकिन उन्होंने हर चीज़ के लिए मना कर दिया, क्योंकि वो केवल भगवान के चरण कमलों की सेवा में लगे रहना चाहते थे। इसी प्रकार शुद्ध भक्त चाहता है, उसे प्रहलाद महाराज की तरह भक्ति का ही वरदान प्राप्त हो।
भक्तगण हनुमान का भी आदर करते हैं, क्योंकि वो सदा के लिए भगवान राम के दास बने रहे। हाँ, सोचिए, इतना ऑपुलेंट वाला व्यक्ति, जो कि अष्ट सिद्धियाँ वाला व्यक्ति, एक लंगोट में घूमता रहे। इट इज़ ये दिखाता है दास भाव को, त्याग भाव को। महान भक्त हनुमान ने प्रार्थना करी कि मैं ना तो मुक्ति चाहता हूँ, ना ब्रह्म तेज में समा जाना चाहता हूँ, क्योंकि इसमें भगवान का दास होने की धारणा पूर्णतः समाप्त हो जाती है। इसी प्रकार नारद पंचरात में भी कहा गया। हमारे, मैं देख रहा था अभी, हम ट्रेन में गए थे, एक सन्यासी थे, सो कॉल्ड, होता ही है उनको अपने ज्ञान को तो दिखाना ही होता है। हमारे एक भक्त उनके साथ बैठे थे ट्रेन में, मैं सुन रहा था, बात करते 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 हुआ, कितने तरह की मुक्ति है तुम्हारे पास? सालों क्या सामने प्या बढ़िया बोल रहे थे, संस्कृत वगैरह बोल रहे थे, तो इम्प्रेस करने के लिए। थोड़ी देर में बोला सायुज्य सायुज्य, सायुज्य को मानते हो तुम? सायुज्य को मानते हो? हमारे भक्त ने कहा नहीं जी, हम तो मानते हैं कि हम भगवान के दास हैं, सायुज्य मुक्ति हमें नहीं चाहिए। सायुज्य क्यों नहीं मानते? लिखा है ना शास्त्र में, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो ये है संसार में ऐसा। हाँ, इसलिए बड़ा, वी आर वेरी फॉर्चुनेट कि हम ऐसी जगह पर हैं जहाँ पर हमें मर्म पता चल रहा है। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हाँ, हमें सन्यासी भी नहीं बनना है। कोई व्यक्ति सन्यासी है, कोई व्यक्ति क्या है, हाँ, चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना कि मैं ना तो ब्राह्मण हूँ, ना मैं शूद्र हूँ, ना क्षत्रिय हूँ, मैं सन्यासी हूँ। मैं क्या हूँ? गोपिर भरतुर पद कमले और दास दास दास। आई डोंट नो व्हाट इज़ माई रिलीजन, व्हाट इज़ माई कास्ट, व्हाट आई एम, हु आई एम। मैं तो कृष्ण का दास हूँ बस। हाँ, इसलिए यहाँ बता रहे हैं हनुमान जी क्या बोलते हैं, मैं धर्म अर्थ काम मोक्ष इन चारों में से कुछ नहीं चाहता, मैं तो दास के रूप में भगवान के चरणों में लगा रहना चाहता हूँ। राजा कुलशेखर भी क्या बोलते हैं, मुकुंद माला, बहुत फेमस ये मुकुंद माला स्त्रोत है कुलशेखर राजा का। इसमें क्या कहते हैं, हे प्रभु, मैं ना तो इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा करता हूँ, इसलिए मत समझना, इसलिए हमें बार बार भगवान को बताना पड़ेगा। इसलिए हम कहते हैं जब भी प्रार्थना करते हैं, अन्य विलासिता शून्यम, न धनम न जनम न सौंदर्यम, बार बार भगवान को हम विश्वास दिलाते हैं। एक्चुअली हम अपने आप को भी विश्वास दिला रहे होते हैं, नहीं नहीं, कहीं मैं इस तरफ तो नहीं जा रहा। मैं इस भौतिक बंधन से मुक्त होने के लिए आपकी पूजा नहीं करता भगवान, ना अपने आप को भौतिक स्थिति की नारकीय दशा से बचाना चाहता हूँ। हाँ, इस फ्रस्ट्रेटिंग फैमिली लाइफ से, इस फ्रस्ट्रेटिंग मटेरियल लाइफ से छुटकारे के लिए मैं आपकी पूजा नहीं कर रहा हूँ। न ही सुंदर उद्यान में सुंदर पत्नी के साथ भोग करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि मैं आपकी सेवा के पूर्ण उल्लास से सदैव परिपूरित रहूँ। मेरे को हमेशा आपकी सेवा मिलती रहे, मैं उसमें हमेशा लगा रहूँ, यही मेरा आनंद है। और हमने सुना कि भगवान की सबसे बड़ी सेवा क्या है, हाँ, यह इदम परमम गुह्यम मद भक्तेषु विधाशे, ये हम इसका प्रचार करें, लोगों तक पहुँचाएं, जीव के ऊपर दया करें। इसके लिए हमें संघ की आवश्यकता है। इसलिए हमें संघ कब बनेगा, जब हमारा संघ कब बनता है बताइए? परिवार में, मित्रों में संघ कब बनता है? बढ़िया संघ जो हमेशा चलता रहे, है ना। दोस्त तो बहुत आते रहते हैं, जीवन में जाते रहते हैं। जहाँ हम परस्पर सेवा करते हैं एक दूसरे की, वहाँ पर रिलेशनशिप लंबे बनते हैं। तो इसका मतलब वैष्णव सेवा कम्स बिफोर, है ना। वैष्णव सेवा करेंगे, हाँ, तो क्या होगा, एक संघ बनेगा, मजबूत संघ बनेगा। उस मजबूत संघ में हमारे गुरु महाराज कहते हैं ना कि एकता में ताकत है। वो एग्जाम्पल देते हैं तिल्लियों का, बहुत पुराना एग्जाम्पल, कैसे बहुत सारी तिल्लियों को तोड़ा नहीं जा सकता अगर वो जुड़ी हुई हों तो जब ये ताकत बनेगी, तब ये ताकत क्या कर पाएगी, जीव के ऊपर दया प्रचार कर पाएगी। ये ताकत बनी रहे, इसके लिए हमें भक्ति के नियमों का पालन करते रहना है। जैसे 4 नियमों का पालन, बहुत ही ध्यानपूर्वक हमारा जप, वैष्णव सेवा, ये सब करेंगे तो हम क्या कर पाएंगे, तो हम भगवान की सेवा कर पाएंगे, भगवान के मिशन को पूरा करने में उनकी हेल्प कर पाएंगे, विच इज़ प्रीचिंग इज अ सेंस, प्रचार ही सार है। श्रीमद् भागवत के 3 तथा 4 स्कंदों में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जिनमें भक्त भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि वो उनकी सेवा में लगे रहें। बहुत एग्जाम्पल है ऐसे, मुख्य भक्तों की प्रार्थना रहती है कि वो भगवान की सेवा में लगे रहें। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने अपने जो शिष्टाष्टकम दिया उसमें ये श्लोक दिया, न धनम न जनम न सुंदरिम कविताम वा जगदीश काम है, मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात भक्तिर अहेतुकी तोई। लेकिन हमने साथ में ये समझा कि इस भक्ति का मतलब क्या है। भक्ति का मतलब भी साथ में यह है, ऋषिकेन ऋषिकेश शीलनम भक्ति उच्यते, कि इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी की सेवा में सेवनम लगाना चाहिए, यही भक्ति है। इंद्रियों को इंद्रियों के स्वामी में कैसे लगाएंगे, उसके अनुकूल लगाएंगे। कोई घर में गेस्ट आएगा तो उसके अनुकूल खाना बनाएंगे, हाँ। कोई किसी को कपड़े देंगे तो उसको क्या पसंद है वो वाले कपड़े देंगे। हाँ, कोई पैंट कमीज पहनता ही नहीं है, आप उसको पैंट कमीज दे दोगे तो उसको अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा। तो ये हमें समझना पड़ेगा उसके लिए पहले,
कि जिसके लिए हम सेवा 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 कर रहे हैं, हम आपके दास हैं, उसको उसकी इच्छाएं क्या हैं, वो चाहता क्या है। कहते हैं ना क्या चाहिए तुम्हें बर्थडे में, बताइए क्या चाहिए आपको। हाँ, तो इसलिए हमें जानना पड़ेगा। ये जानने का हमने सुना कौन बताता है, ये हमें गुरु परंपरा बताती है। अगर कोई और बता रहा होता तो हमें पता नहीं होता इतना इंपॉर्टेंट श्लोक गीता का आज तक, जो कि हमें किसी ने नहीं बताया आज तक कि भगवान को सबसे प्रिय कौन है। इसलिए गुरु परंपरा में रहते हुए उनकी इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना ही भगवान का दासत्व है। हाँ, वही असली दासत्व। उसी तरह से भगवान को प्लीज़ कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज़ वाई वी सर्व राधा रानी, हु इज़ द अल्टीमेट सर्वेंट, टॉप मोस्ट सर्वेंट ऑफ कृष्णा। इस प्रकार से हम सर्व कर पाएंगे और भगवान के मिशन में लगे रहेंगे और भगवान के प्यारे बन जाएंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की